सुखद यात्रा है। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय लाइन में रहें और धक्का ना दें। मेट्रो में धूम्रपान, खाने और पीने की अनुमति नहीं है। नमस्कार। मेट्रो में अपनी इस सीट वक्त लेने से हम पहले मध्य प्रदेश में हैं। जांच लें जैसा कि कि आपने कोई भी लावारिस हमारे पिछले या वीडियो में संदिग्ध देखा सामान कि ना हम मध्य प्रदेश में यह जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार 2 चुनाव से कैसे बीजेपी केवल एक सीट पर पिछड़ रही थी और कैसे इस बार उसने मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसके पीछे क्या कारण है? पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने चर्चा की थी कि कैसे कांग्रेस अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के 3 बड़े मुद्दे जातिगत जनगणना, आरक्षण और संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाने में असफल रही थी। दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी के एजेंडे को जगह-जगह तक सफलतापूर्वक न केवल पहुंचाया, बल्कि उनकी योजनाओं को हिंदुत्व के रंग में इस तरह लपेटकर जनता तक पहुंचाया कि जनता को संदेश गया कि कोई और विकल्प ही नहीं है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर एक नज़र जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि 29 की 29 सीट बड़े मार्जिन से जीती गई। ऐसा दृश्य किसी दूसरे बड़े राज्य में, जिसमें 25 या उससे ज़्यादा सीटें हैं, कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल मुरैना को छोड़कर जहां बहुत नज़दीकी मुकाबला हुआ, बाकी सब जगहों पर विशाल अंतर से बीजेपी जीती है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करें कि क्या बीजेपी के इस जीत के मायने क्या है? बीजेपी की यह जीत क्या कहती है? क्या बीजेपी की जीत केवल कांग्रेस की असफलता है या कुछ और पहलू भी हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे नागरिक चेतना की। इस वक्त हम भोपाल में मेट्रो के एक, आप कह सकते हैं मेट्रो के एक नमूने वाले डिब्बे में हैं, बिल्कुल मेट्रो की शक्ल का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार इसका नज़ारा दिखाएं। आप देखिए, यह नमूने एक नमूना है मेट्रो का, लेकिन बिल्कुल एयर कंडीशन डिब्बा है। ठीक वैसा ही डिब्बा जैसा आप देश के अलग अलग मेट्रो में सवारी करते हुए महसूस करते हैं। इसमें एसी भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं भोपाल में डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, अलकापुरी, सारे स्टेशन का इसमें जिक्र है। और यह बिल्कुल इतनी प्रचंड गर्मी में भी इसमें एकदम शीतलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो मेट्रो का काम चल रहा है, खास तौर पर भोपाल में, वह सालों से विलंबित है और मेट्रो का काम आगे ही बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उसने बताया है कि जो मेट्रो के डिज़ाइन हैं उसमें किस तरीके की खामियां हैं। मेट्रो के स्टेशन या पिलर इतने नीचे बनाए गए हैं कि उसमें गुजरते हुए डंपर भी टकरा सकते हैं। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट है, जिसे हमने एक अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाया गया है। इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं कि किन प्रतीकों के सहारे बीजेपी चल रही है। आप देखें, मेट्रो का नमूना एक डिब्बा है और इस डिब्बे को देखकर एक ऐसी जगह इस डिब्बे को रखा गया है जो मध्य प्रदेश में श्यामला हिल्स पर है, जनजाति संग्रहालय के पास है, मुख्यमंत्री निवास यहाँ से केवल कुछ दूरी पर है और हर टूरिस्ट को यहाँ लाया जाता है ताकि विकास की झांकी उसके मन में बसाई जा सके। लेकिन मेट्रो का काम पूरा नहीं हो रहा है। यही मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में सरकार ने हर जगह पर इस्तेमाल किया है। क्या आप कभी अखबारों में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में पूरे देश में 5वें नंबर पर है? मध्य प्रदेश महिलाओं पर हिंसा के मामले में 3 सबसे बड़े राज्यों में शामिल है, यानी जहां हिंसा के मामले महिलाओं पर सबसे ज़्यादा होते हैं। और दुष्कर्म के मामलों में भी मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश भर में होती रहती है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक पेशाब कांड हुआ था
शहडोल में। और जब आप नतीजे देखेंगे तो पाएंगे कि यह मुद्दे गायब हैं। तो नंबर 1, कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक नहीं ले जा पाई। लेकिन नंबर 2, जनता क्या कर रही है। जब जनता की बात आती है तो हम संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। और इसीलिए आप देखें कि संविधान को विपक्ष ने लगातार संविधान की चिंता की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि 400 पार का नारा ही संविधान बदलने के लिए दिया जा रहा था। लेकिन संविधान केवल विपक्ष की बात नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की आबादी, मध्य प्रदेश की जनता इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है कि बीजेपी राज्य में क्या कर रही है? अगर आप राजनीतिक विश्लेषणों को देखेंगे तो पाएंगे कि एक समय महाराष्ट्र का नागपुर संघ यानी आरएसएस का गढ़ कहा जाता था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ मुख्यमंत्री बने तो लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को संघ का गढ़ भी बना दिया है। मध्य प्रदेश में सभी बड़े जिलों में, संभागों में संघ की गतिविधियां कहीं तेजी से आगे बढ़ी हैं। आप मोहन भागवत के दौरे देख लें, संघ के नेताओं के मध्य प्रदेश की चुनाव में सक्रियता देख लें, तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश आरएसएस का अब महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा गढ़ कहा जा सकता है, जहां भगवा राजनीति ने अपने आप को शहरों की बड़ी बड़ी मीनारों से गांव के कस्बों तक उतार दिया है। संघ के स्वयंसेवक कॉलोनियों से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और नरेंद्र मोदी को आगे रखकर हिंदुत्व का पूरा एक ऐसा हिंदुत्व की पूरी एक ऐसी तस्वीर लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसमें एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। यह नारा घर घर तक इस शक्ल में दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र तरीका है हिंदुओं को बचाए रखने का। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान की सबसे बड़ी बात है सबको गरिमा, सबको समानता, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी और बंधुत्व के साथ देश में निवास करने की सहज अनुमति। यह एक पहला अधिकार, जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही अधिकार मुसलमान का है, उतना ही ईसाई का है, बौद्ध का है, पारसी का है, जैन का है, सभी धर्मों का है। तो संविधान की जो सबसे बड़ी बात है कि यह देश सबका है और सबका बराबरी से है। बीजेपी ने आरएसएस के कंधों पर सवार होकर जनता को संविधान से दूर ले जाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता गहरी जड़ों में प्रवाहित हो रही है। आप इसे केवल व्हाट्सएप ग्रुपों तक सीमित मत समझिए, आप इसे जनता के विमर्श में, अखबारों की हेडलाइन में, बयानों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका मध्य प्रदेश के दो सबसे बड़े अखबार हैं और दोनों ही धार्मिकता को बढ़ावा देने वाले अखबार हैं, गोदी मीडिया का बड़ा हिस्सा हैं। तो मध्य प्रदेश के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं और आने वाले समय में जबलपुर, रीवा और दूसरे अंचलों से भी आप तक ज़मीनी सच्चाइयों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।